वेलकम टू एड्यूरेव। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 9 की हिंदी की किताब क्षितिज से एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। अच्छा, कविता को शुरू करने से पहले ना इसके कवि राजेश जोशी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं, देखो, इसको बस एक डिस्क्रिप्शन मत समझना। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि हाँ भाई बच्चे काम पर जा रहे हैं। नहीं, इसको एक सवाल की तरह देखो, एक क्वेश्चन जो वो सिर्फ आपसे या मुझसे नहीं बल्कि हम सबसे, पूरे समाज से पूछ रहे हैं। तो इस कविता की गहराई तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इसके पीछे का माइंड कौन है, मतलब इसे लिखा किसने है। तो चलिए सबसे पहले हम कवि राजेश जोशी जी को थोड़ा सा जान लेते हैं। राजेश जोशी जी की बात करें तो उनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश में हुआ था। वो पत्रकार भी रहे हैं और टीचर भी। पर जो सबसे खास बात है ना उनके बारे में, वो ये है कि उनकी राइटिंग में, स्पेशली उनकी कविताओं में, हमेशा एक बहुत गहरा सोशल मैसेज होता है, समाज के बारे में कोई ज़रूरी बात। और यही चीज़, यही सामाजिक अभिप्राय इस कविता की जान है, उसकी सोल है। चलिए अब सीधा कविता के दिल में उतरते हैं। इसका जो कोर थीम है, जो दर्द है, वो है बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर। ये कविता इसी के बारे में है। अब यहाँ पर एक लिटरेरी टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, प्रतिपाद्य। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। प्रतिपाद्य मतलब अ सेंट्रल थीम या कोर मैसेज, मतलब लेखक कहना क्या चाहता है। तो इस कविता का प्रतिपाद्य क्या हुआ? वो है बाल मजदूरी की ट्रेजेडी, और कैसे इसकी वजह से बच्चों का बचपन उनसे छीना जा रहा है। जरा स्क्रीन पर इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है कि बचपन कैसा होना चाहिए, फुल ऑफ फन, खेलकूद, पढ़ाई, मौज मस्ती, राइट? और दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है। बच्चे सुबह सुबह घने कोहरे में काम पर जा रहे हैं। कहाँ बचपन का मजा और कहाँ ये आर्थिक तंगी और मजबूरी। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। अब देखिए कवि जो है ना, वो अपनी तकलीफ, अपना दर्द सीधे सीधे नहीं बताते, वो स्टेटमेंट्स नहीं देते। वो क्या करते हैं? वो हमसे सवाल पूछते हैं, और ऐसे वैसे सवाल नहीं, बहुत पावरफुल क्वेश्चंस हैं ये। ऐसे सवाल जो सीधा दिल पर लगते हैं। तो पहला सवाल वो पूछते हैं कि बच्चों की वो जो कलरफुल किताबें होती हैं, क्या वो किसी काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं? अब जाहिर है सच में ऐसा नहीं हुआ। ये एक मेटाफर है, एक तरीका है ये कहने का कि क्या उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई कहीं खो गई है। ओके, अगला सवाल समझने से पहले एक शब्द का मतलब जान लो, मदरसा। मदरसा मतलब सिंपली अ स्कूल, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा चलो किताबें नहीं, तो क्या इन बच्चों के जो स्कूल्स थे, जो मदरसे थे, वो किसी अर्थक्वेक में गिर गए हैं क्या? क्या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है जिसकी वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? और फिर बचपन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खेलना। कवि पूछते हैं, क्या दुनिया के सारे प्लेग्राउंड, सारे बाग बगीचे, घरों के आंगन, सब के सब अचानक खत्म हो गए, वैनिश्ड, कि इन बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं बची? तो ये सारे सवाल पूछने के बाद क्या किताबें दब गईं? क्या स्कूल टूट गए? क्या मैदान खत्म हो गए? कवि एक शब्द में जवाब देते हैं जो पूरी कविता का रुख मोड़ देता है, और वो शब्द है नहीं। और जैसे ही वो नहीं कहते हैं, हमारे सामने आती है इस कविता की सबसे कड़वी सच्चाई, अ बिटर ट्रूथ। एक ऐसी सच्चाई जो शायद हमें थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कराएगी। सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। किताबें भी वहीं की वहीं हैं, स्कूल भी अपनी जगह पर है, और खेलने के लिए मैदान और बगीचे भी मौजूद हैं। सब कुछ मौजूद है। और यहीं पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, विडंबना। इंग्लिश में इसे कहते हैं आयरनी। आयरनी क्या होती है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत अजीब होती है, क्योंकि जो हो रहा है वो उसका बिल्कुल उल्टा होता है जो होना चाहिए था। तो फिर विडंबना क्या है? आयरनी क्या है? वो यही है कि इस दुनिया में बच्चों के लिए सब कुछ है, किताबें, खिलौने, स्कूल, मैदान, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स। लेकिन इसके बावजूद लाखों बच्चे इन सब चीजों से कोसों दूर सड़कों पर काम करने को मजबूर हैं। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि सब कुछ होते हुए भी इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हमने सवाल देख लिए, कड़वी सच्चाई भी समझ ली, पर आखिर कवि कहना क्या चाहते हैं? व्हाट इज द कोर मैसेज? व्हाट्स द टेक अवे?
इस कविता का कोर मैसेज यही है। यह हमें एक सोसाइटी के तौर पर आईना दिखाती है। यह हमसे पूछती है कि आखिर हम सब मिलकर इन बच्चों को वो बचपन क्यों नहीं दे पा रहे जो उनका राइट है, जिसके वो हकदार हैं। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं है, ये कलेक्टिव फेलियर है, हम सबकी नाकामी है। ऑलराइट, तो चलिए अब फटाफट एक क्विक समरी कर लेते हैं पूरे चैप्टर की, ताकि एग्जाम के लिए सारे की पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो पॉइंट नंबर 1, पोएट हैं राजेश जोशी, जो सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं। पॉइंट 2, मेन थीम क्या है? चाइल्ड लेबर और बच्चों से उनका बचपन छिन जाना। पॉइंट 3, कवि क्या करते हैं? वो सवाल पूछते हैं कि बच्चों की खेलने पढ़ने की चीजें कहाँ चली गईं। पॉइंट 4, कड़वी सच्चाई, अ बिटर ट्रूथ या आयरनी क्या है कि सब कुछ है तो सही, पर गरीब बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। और फाइनली पॉइंट 5, द मैसेज, समाज को एक साथ आकर इन बच्चों को उनका बचपन लौटाना होगा। तो ये था पूरा एनालिसिस राजेश जोशी जी की बहुत ही पावरफुल कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आप अपना पूरा हिंदी सिलेबस इसी तरह नोट्स, वीडियोस और टेस्ट के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो एजुराइव ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। ये आपको प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर मिल जाएगी।